5. So this is your chapter 14 of grammar, the verb finite and नॉन फिनिट. ठीक है, अब आपको इसमें बताऊंगी कि फिनिट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फिनिट वर्ब कौन सी होती है. तो फिनिट वर्ब के लिए एक लाइन लिखी हुई है इन द पिक्चर. द वर्ब विच एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड अ फिनिट वर्ब. ओके, फिनिट वर्ब जो होती हैं वो अपने सब्जेक्ट से रिलेट करती है और एग्री करती है. जो अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये जो फिनिट वर्ब होती है वो बहुत लिमिटेड होती है और अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होती है. वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है. उसका एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करती है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वैसे ही वो होती है, अगर वो प्लूरल होता है तो वैसे ही वर्ब होती है. तो वो जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है. उसे एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट हो नंबर में हो या पर्सन में हो, मतलब ही शी इट हो, प्रोनाउन हो, किसी पर्सन का नाम हो, कैसे भी हो, एक सब्जेक्ट होता है और फिनिट वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए होता है. ठीक है, उसके साथ कर पाती, बिना सब्जेक्ट के वो काम नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक. तो ये जो इसमें आप रीड्स देख रहे हैं, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन ही. ही हमारा सिंगुलर है, ठीक है, और वो करता है, वो सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, ठीक है. और जब वो सेंटेंस सब्जेक्ट है तो वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. और ये चीज़ हमने किस में पढ़ी है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ी है, ठीक है. तभी इनका एग्रीमेंट हो पाता है. और फिनिट वर्ब में एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ब का एक सब्जेक्ट होता ही है, वो ये वर्ब अपने सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है. तो रीड्स जो इसमें है वो आपकी फिनिट वर्ब है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट है ही, उसका अपना एक सब्जेक्ट है और वो उसके संग एग्री भी कर रही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है. दे रीड अ बुक नंबर 2 में. अब दे के संग रीड क्यों आया? क्योंकि दे प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके संग वर्ब भी प्लूरल ही प्लूरल के तौर पे ही आएगी. कि जो नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो यहाँ पे लग रहा है ना, कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या एस लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा. वही सेम चीज़ इसमें हो रही है कि दे प्लूरल है तो रीड का रीड रहेगा, रीड्स नहीं होगा. ऊपर रीड्स हुआ था क्योंकि वर्ब कैसे चल रही है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है ना. यहाँ पर सबका एग्रीमेंट आप देख सकते हैं कि वर्ब भी उसी प्रकार से आ रही है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो रीड आएगा और सिंगुलर है तो रीड्स आएगा. तो यही होती है फिनिट वर्ब, ठीक है, जिसका अपना सब्जेक्ट है, जो एक लिमिटेड सब्जेक्ट या नंबर या पर्सन के लिए ही यूज़ होती है. उसका एक होता है डिसाइडेड कि ये सब्जेक्ट आएगा तो इसके संग ये वर्ब आएगी, ठीक है ना. ये वर्ब है तो इसके संग एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो उसके संग सही से एग्री कर रहा हो, तो वो होती है फिनिट वर्ब. थर्ड एग्जांपल देखिए, मोहन. मोहन सिंगुलर है, फिर दिया है इज़ रीडिंग. तो इज़ रीडिंग दोनों ही, एक हेल्पिंग वर्ब है एक मेन वर्ब है, तो दोनों ही फिनिट वर्ब हुई. हालांकि यहाँ पे क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है कौन सी मेन वर्ब है. हम सिर्फ वर्ब को क्लासीफाई कर रहे हैं, वो भी फिनिट वर्ब, जिसका अपने सब्जेक्ट के संग एग्रीमेंट सही से हो रहा हो, जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो. तो इज़ रीडिंग दोनों ही वर्ब हैं. तो मोहन सिंगुलर है तो इज़ आएगा, और मेन वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो तो लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो आईएनजी फॉर्म तो मेन वर्ब में किसी भी सब्जेक्ट के संग लगती है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. लेकिन इज़ केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है. तो आपका जो इज़ आया है वो आपकी फिनिट वर्ब है, क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो इज़ भी सिंगुलर है. सही एग्रीमेंट बैठ रहा है. और इज़ रीडिंग जो वर्ब है उसका अपना एक सब्जेक्ट है मोहन, उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर आए हैं. द बॉयज़ आर रीडिंग, बॉयज़ प्लूरल हो गया. बॉयज़ जब प्लूरल हो गया तो हमने इसकी जगह आर यूज़ किया. आर रीडिंग हमारी फिनिट वर्ब हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर. यही होता है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो इस तरीके से जो वर्ब होती हैं वो हमारी फिनिट वर्ब्स कहलाती हैं, जो एक सब्जेक्ट अपना साथ लेकर चलती हैं, उन पर ही डिपेंड होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करती हैं. अब होती हैं आपके नॉन फिनिट वर्ब्स. जिस तरह से एक चाइल्ड ले लीजिए, एक बच्चा ले लीजिए कि एक केयरफुल चाइल्ड हो और एक केयरलेस चाइल्ड हो, है ना. बिल्कुल वही होता है फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब में. फिनिट वर्ब वेल डिसिप्लिन्ड होती हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं, इनका अपना एक सब्जेक्ट होता है. जिस तरह केयरफुल बच्चा होता है और एक केयरलेस बच्चा होता है जिसको कोई अता पता नहीं होता है, वो कुछ भी कर रहा है कुछ भी कह रहा है, उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती. दैट इज़ इन द सेम वे नॉन फिनिट वर्ब. वैसे ही होती है नॉन फिनिट वर्ब कि इनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है. ये कहीं पे भी लग जाती है सेंटेंस में. और द वर्ब्स विच हैव नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, एंड आर इंडिपेंडेंटली यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट ऑफ नंबर एंड पर्सन. ये किसी भी सब्जेक्ट के संग यूज़ हो जाती है, इनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये किसी सब्जेक्ट पे डिपेंड भी नहीं होती, ठीक है. मेन सब्जेक्ट की तो एक वर्ब अलग होती है, ये किसी और सब्जेक्ट के संग ही जुड़ जाती है. जैसे एग्जाम्पल देखें, ही वॉन्ट्स
टू रीड अ बुक। अब अगर आप इसमें देखें, फिनिट वर्ब ढूंढनी हो तो वांट्स आएगी। क्यों? क्योंकि वांट्स तो हमारी वर्ब है, वो चाहता है, और वांट्स किसके अकॉर्डिंग आया है? ही के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक पूरे सेंटेंस में कहा जाए कि नॉन फिनिट और फिनिट वर्ब को अंडरलाइन करें, तो ऊपर तो सिर्फ फिनिट वर्ब दी गई थी, नीचे सेंटेंस में फिनिट और नॉन फिनिट दोनों दी गई हैं, पर सिर्फ नॉन फिनिट वर्ब को हाईलाइट किया गया है। नॉन फिनिट वर्ब यानी टू रीड, पढ़ना, लेकिन वो चाहता है तो वो हमारी फिनिट वर्ब है, क्योंकि वांट्स आया है, क्योंकि वांट में एस लगा है, क्योंकि ही दिया है और ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बैठ रहा है। इसलिए ये जो वांट्स वाली वर्ब है, वांट्स जो है चाहना, ये फिनिट वर्ब है। वांट्स टू रीड, अब रीड माने भी पढ़ना है, ये भी तो वर्ब है, लेकिन आ बुक, इसके से कोई सब्जेक्ट लगा? नहीं लगा, ये बिना सब्जेक्ट के ही सेंटेंस में आ गई। तो ये होती है इनफिनिट वर्ब, जो नॉन फिनिट वर्ब, जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता और जिनको सेंटेंस में आने के लिए किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है ना? जैसे दे लाइक स्विमिंग, अब यहाँ पे मेन जो वर्ब है वो है लाइक, उनको पसंद है, तो दे प्लूरल है, इसलिए लाइक्स नहीं आया, लाइक आया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हुआ, लाइक आया, लाइक्स नहीं आया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये जो लाइक है वो आपकी फिनिट वर्ब है, लेकिन जो स्विमिंग है, तैरना है, वो नॉन फिनिट है, इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, जो अपने सब्जेक्ट के संग एग्रीमेंट करके आगे बढ़ती है, उसके एग्रीमेंट के साथ ही सेंटेंस में दिखती है, वो फिनिट वर्ब होती है। और जो एग्रीमेंट नहीं करती है, सेंटेंस में यूं ही दी हुई होती है बिना किसी सब्जेक्ट के, वो आपकी नॉन फिनिट वर्ब होती है। नॉन फिनिट वर्ब कैसे होती है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए 4 तरह की दी गई है। नॉन फिनिट वर्ब को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में टू लगा के सेंटेंस में आपको जहाँ देखिएगा, जैसे अभी था ना, ही वॉन्ट्स टू रीड, पढ़ना चाहता है, तो वो जो टू रीड है वो आपकी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव नॉन फिनिट का पहला पार्ट इन्फिनेटिव वर्ब होती है। टू फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, दे वॉन्ट टू प्ले, टू वर्क इज वर्शिप, जहाँ टू लग के वर्ब आए, जहाँ पे नॉन फिनिट जो वर्ब है वो टू लग के आए तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है, पहला पार्ट हो जाता है फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा जिरंड। जिरंड क्या होता है, इसमें जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है, यानी जो नॉन फिनिट वर्ब है जिसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसमें आईएनजी लग जाता है और मोस्टली वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है। जैसे आप पहले देख सकते हैं, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, या दे लाइक जॉगिंग इन द मॉर्निंग, तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग यहाँ पे एज अ नॉन फिनिट वर्ब है, इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। सेकेंड में भी दे लाइक, उन्हें पसंद है क्या करना, जॉगिंग करना, तो जॉगिंग जो वर्ब है वो नॉन फिनिट है, इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें भी वर्ब के एंड में आईएनजी लगता है, तो आप पहचान सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने पढ़ी है कि आई सॉ अ बर्ड सिंगिंग मेरिली, मैंने एक बर्ड को सुना कि बहुत मीठा गा रही थी वो। या आई मेट अ बॉय कैरिंग अ लेटर, मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय, मेट मतलब मिलना, मिला, सॉ मतलब देखा, तो ये तो मेन वर्ब है, ये आपकी फिनिट वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। सब्जेक्ट के बाद ठीक बात जो वर्ब आती है, जो सब्जेक्ट के संग एग्रीमेंट करती है, वो फिनिट वर्ब होती है, और उसके बाद जो वर्ब में सेंटेंस में जो दूसरी वर्ब आती है वो आपकी नॉन फिनिट वर्ब होती है। फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल, आई सॉ अ वांटेड वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकेंड या थर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ी है वर्ब की, ईडी लग के, टी लग के या ईएन लग के बनती है ना, वो होती है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म। बात समझ गए? अब आप में कन्फ्यूज़न आएगा आपको कि जिरंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड दोनों में आईएनजी लगता है वर्ब में, तो इनको अंतर इनमें करना हो, डिफरेंस करना हो तो कैसे करेंगे? तो जो आपका जिरंड होता है, नीचे देखिए नोट दिया हुआ है साफ साफ, अ जिरंड वर्क्स एज अ नाउन, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ब नाउन। ये आपका एक नाउन की तरह काम करता है जिरंड, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आपका काम करता है एक एडजेक्टिव की तरह। जैसे था आई सॉ अ बर्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिए, आई सॉ अ बर्ड सिंगिंग मेरिली, तो आई सॉ इट, मैंने चिड़िया को देखा, सिंगिंग मेरिली, अच्छे से गाते हुए। तो एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब मतलब एडवर्ब भी कह सकते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो जॉगिंग इन द कैरिंग ए लार्टेन, लार्टेन को उठा कर ले जा रहा है, या वो बहुत अच्छा गा रही है, कैसा गा रही है, अच्छा गा रही है। तो जब हमने पढ़ा कि एडवर्ब जिसको कह लें या एडजेक्टिव ऑफ वर्ब कह लें, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जिरंड काम करता है एज अ नाउन, ठीक है, एज अ नाउन काम करता है जिरंड, और एज अ एडजेक्टिव ऑफ वर्ब काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इनमें अंतर है। और ये 4 प्रकार हैं आपके नॉन फिनिट वर्ब के, जिनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसके बाद भी वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, सो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।